Hey guys, welcome to Turtle Tree Podcast. Yet another exciting podcast. In fact, बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट होने वाला है. हम दोनों ने कुछ प्रिपेयर नहीं किया बिकॉज प्रिपेयर करने लायक कुछ था ही नहीं. जो सोचा था पूरे साल में क्या होना है, सडनली यू रियलाइज we've gone back, we've reversed all the profits, all the gains for the entire year. लग रहा था, कंसेंसस ये था कि Q4 will be the best year for crypto. There is a lot of chaos and confusion. So in this podcast, we're going to have a very open discussion. Discuss ये करेंगे कि ये चल क्या रहा है करंट मार्केट में, वेयर इज इट, व्हाट इज हैपनिंग, वेयर इज इट हेडिंग, एंड व्हाट इज द कंफ्यूजन ऑल अबाउट. आई टेल यू व्हाई कंफ्यूजन. बिकॉज अब तक क्या था ना, पीपल वर सेइंग हाँ ठीक है, ट्रम्प के टैरिफ की वजह से थोड़े छोटे मोटे डिप्स आए हैं या कुछ मैक्रो का इशू आया है, लेकिन ओवरऑल वी आर इन अ बुल मार्केट साइकिल. सडनली फॉर द लास्ट 1 मंथ हमको दिख रहा है देर इज अ प्रॉपर डिविजन ऑफ पीपल हु आर वेल रिस्पेक्टेड इन द स्पेस, पीपल हु अंडरस्टैंड थिंग्स. इट्स लाइक 50-50. कुछ लोग बोल रहे हैं कि वी हैव नाउ एंटर्ड अ बेयर मार्केट. वो साइकिल वाला थियरी सही है. चार चार ईयर का साइकिल एग्जैक्टली 6 अक्टूबर को हिट हुआ जब बिटकॉइन अपना टॉप मारा 124 का, एंड उसके बाद नीचे चालू है. देर इज अनदर फैक्शन ऑफ पीपल जो बोल रहे हैं कि यार ये भी अभी बिकॉज ऑफ सर्टन मैक्रो रीजन, सर्टन लिक्विडिटी इश्यूज की वजह से करेक्शंस वगैरह आया है, बट वी आर स्टिल इन अ बुल मार्केट एंड दिस इज अ फैंटास्टिक टाइम टू बाय द डिप. जगदीश, आई मीन यू आर वेरी डीप इनटू दिस रिसर्च. आप कर रहे हो, आप देख रहे हो. मुझे पता नहीं तेरा कोई थीसिस हिला है क्या, तेरा कोई फंडा हिला है, एंड व्हाट इज नहीं, हैपनिंग. नहीं, हाँ, देयर आर बहुत सारी बातें करने को, बट लेट्स स्टार्ट वेयर यू स्टार्टेड. तो पहली बात तो ऑब्वियसली इफ यू आप पूरे पिछले पॉडकास्ट कितने भी जाओगे तो आई डोंट इवन बिलीव इन द साइकिल्स ऑन, हम्म. ठीक है. तो वी फाइंड द रीजन. एक तो बहुत ही सिंपल सा रीजन ये है कि यार क्रिप्टो साइकिल्स तो ऑब्वियसली वी शुड टॉस इट अवे बिकॉज रीजन इज सिंपल. हाविंग्स डोंट कंट्रोल, हाविंग्स आर नॉट दैट बिग फ्लोज. इनफ्लोज आउटफ्लोज में हाविंग या बिटकॉइन माइनिंग का जो टोकन आता है, दे डोंट हैव दैट मच से. आई थिंक 450 या 405 टोकन रिलीज होते हैं विच आर नथिंग कंपेयर टू इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज विच वी आर सीइंग. सो साइकिल वाली बात तो आई डोंट थिंक सो. आई मीन इट इज रिलेवेंट ऑल्सो. बट देर आर मेनी मेनी अदर फैक्टर्स जो अब हम बात कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. और एक क्रेजी थॉट है, मुझे याद करवाना कहीं भूल जाऊं तो मैं, क्योंकि आपने जो वर्ड यूज किया ना कंसेंसस, वो मुझे बहुत ही उसके उसके ऊपर मैंने एक थियरी बनाई है जो एकदम ओरिजिनल थियरी है मेरी, ठीक है. और थोड़ा उस थियरी पे डर भी लग रहा है, पर लेट्स फिनिश दिस टॉपिक एंड देन वी कैन गो बैक देयर. ओके. सो क्या, और ठीक है. आपको क्या लग रहा है? कैन सो यहाँ तो मैं नहीं, अपना सो टेक आई एम, हाँ नहीं, मेरे लिए पर्सनली वो मिक्स्ड फीलिंग्स आ रहे हैं. यस, आई वाज ऑफ द व्यू के Q4 विल बी गुड, एंड दिस इज अ टाइम वेयर हम हमारा क्या बोलते हैं, एग्जिट बनाना जोन आएगा. स्ट्रेटेजीज, बनाना जोन आएगा, एग्जिट स्ट्रेटेजीज हम एग्जीक्यूट करेंगे, स्टेबल कॉइन में रखेंगे, स्टॉक्स में डालेंगे. उसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया था, राइट, हाउ टू प्ले योर हम्म. एग्जिट स्ट्रेटेजीज. एंड इंटरेस्टिंगली, आई मीन crypto markets and generally markets always end up surprising you. They all end up teaching you a lot. So अक्टूबर का जब डिप आया तो लगा था यार फैंटास्टिक चांस है. अभी आई थिंक नवंबर बाकी है, Q4 अब तक खत्म नहीं हुआ है, बाय करेंगे. और हम्म. वो डिप का डिप का डिप का डिप का डिप, मतलब वो कितना डिप हुआ वो काउंट करना बंद हो हम्म. गया है, एंड नहीं इट्स नहीं, आई डोंट थिंक ओनली सो. डिपिंग. उस हद तक हुआ है, अभी भी 80s में है. आई हाँ हाँ, डोंट, बट ठीक है. आई थिंक 36% डाउन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, Bitcoin, and हम्म. altcoins तो have gone back जीरो, to their 2022 का बिलो दैट. FTX lows या उससे भी नीचे, हम्म. राइट. सो altcoins तो पूरा खत्म जैसे ही लग रहा है. हम्म. एंड बट राइट नाउ अंदर अभी भी ये लग रहा है कि देयर इज सम लिक्विडिटी प्ले विच इज गोना कम इन. देयर आर सम, मतलब हेडविंड्स अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, बट आई थिंक देयर आर सम गुड पॉजिटिव टेलविंड्स एज वेल हम्म. जो क्रिप्टो मार्केट्स को पुश करेगा. आई मीन रेट कट का अगेन चांसेस बढ़ गए हैं, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बंद हो गया है, तो दैट में गेट सम लिक्विडिटी इनटू द मार्केट. प्लस यूएस मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, सो ट्रम्प कुछ ना कुछ कीड़ा तो करेगा ही अपना पॉजिटिव दिखाने के लिए, बिकॉज माहौल आई थिंक ओवरऑल बहुत ये है. बट मेरा क्वेश्चन ये था, जगदीश, कि जो भी छोटा मोटा मैं मैक्रो या नंबर स्टडी कर रहा था, एक जगह पे ये दिख रहा है कि जॉब लॉसेस हो रहे हैं.
लिक्विडिटी टाइट भी हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भी रिलेटिवली हाई है और इन्फ्लेशन भी है और बिज़नेसेस भी टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट स्ट्रगल कर रहे हैं यूएस में। लेट्स मतलब मैक्स 7 को साइड में अगर हम रखते हैं, ओवरऑल बहुत सारे बिज़नेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आईएसएम ऊपर नहीं जा रहा है, देयर आर मेनी ऑफ दीज़ थिंग्स। तो ये पूरा कॉन्ट्रास्टिंग थियरी आ रहा है। सो एक थॉट ये आ रहा है कि लेट्स से लिक्विडिटी बढ़ने के लिए वन ऑफ द मेजर नॉट द इम्पोर्टेंट बट वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ के रेट कट आएगा। बट रेट कट आएगा तो इन्फ्लेशन आने का डर हो जाएगा, तो फिर से कुछ इश्यूज़ चालू हो जाएँगे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ दिस कन्फ्यूजन, देयर इज़ नो क्लियर पाथ अहेड कि कौन से डायरेक्शन में ये जा सकता है। नाउ लेट मी आंसर योर, आपने बहुत अच्छा एक चीज छेड़ी है, ठीक है? दैट गिव्स मी अ चांस टू लेट्स गो फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस सोचते हैं इसको, ठीक हुँ, है? अब बता दे फेड के दो गोल क्या है? एक है एम्प्लॉयमेंट, एक हुँ, है प्रोडक्टिविटी, राइट? हुँ, या इन्फ्लेशन, करेक्ट? इन्फ्लेशन कंट्रोल हाँ। करेक्ट, ये उसके दो गोल्स होते हैं फेड के। नाउ अंडरस्टैंड, अब आप समझो अभी तक क्या था पता है? अभी जब से फेड बना है, जब से ये इकोनॉमी चली है, तब से ये होता था कि जैसे ही फेड रेट कम करता था, ठीक है, मनी यूज्ड टू मूव टू एसेट्स, एसेट्स यूज्ड टू ग्रो, बढ़ता था, उसकी वजह से पीपल यूज्ड टू हायर मोर एंड यूज्ड टू गेट मोर एम्प्लॉयमेंट, हुँ, करेक्ट? अब तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, एसेट प्राइसेस ऊपर बढ़ गए। नाउ उसका नेगेटिव साइड क्या होता था? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बिकॉज लिक्विडिटी बढ़ गई, एसेट प्राइसेस इन्फ्लेट हो गए, तो आपको इन्फ्लेशन मिलता था, हुँ, करेक्ट? गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जब वो थोड़ा अनटॉलरेबल हो जाए, तो क्या करता था फेड? रेट बढ़ा देता था, हुँ, ठीक है? रेट रेट बढ़ाने से क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, पीपल स्टार्ट फायरिंग, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स टू कम डाउन, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट लाइक मैनेज करते थे वो 3-4% में मैनेज करते थे। तो नाउ अब ये सिंपल प्रोसेस आज तक फेड करता आया है और आज भी वही हुँ, बोल रहा है। नाउ इसमें बराबर। अंडरलाइंग अजम्पशन क्या है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग क्या है? अजम्पशन ये है कि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो हायरिंग होगा, हुँ, करेक्ट? तो इसका मतलब अगर एसेट प्राइसेस बढ़ते हैं तो हायरिंग बढ़ना चाहिए, बिकॉज वही सिंपल है ना, पीपल विल हायर मोर। नाउ इन सब में एक बड़ा वेज आ गया है जो आई मीन वो है, आप जानते हो, एआई एआई, ठीक है? एआई नाउ दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। इफ यू सी वी हैव मेनी नंबर्स हु आर सेइंग कि हम 22 इयर्स के फायरिंग में वन ऑफ द हाईएस्ट पीक पे है अभी, जबकि उस टाइम पे जब नैस्डैक और जो बिग फर्म्स है अमेज़न वगैरह वो टॉप पे चल रही, एंड दे आर नॉट हायरिंग, इनफैक्ट दे आर फायरिंग। यहाँ फायरिंग फ्रीज लगा के रखा हुआ है। वी कैन गो साइडवेज व्हिच वी कैन टॉक ऑन द टॉपिक। अगर आपने देखा है 4-5 दिन पहले जो जेमिनी 3 आया है, आई एम ब्लोन अवे, ठीक है? एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट ब्लोन अवे एट दिस स्टेज इन एआई, ठीक है? हुँ, क्या हम वो इतना पक चुके हैं कि बस चल रहा है एआई एआई सोच के चैट जीपीटी। इस जमाने में आपको कोई कुछ एआई में ऐसा कुछ कर रहा है जो जेमिनी 3 जो आया है, ठीक है? इट इट कीप्स ऑन फाइटिंग। मैं अभी ये शायद मेरा 5वां या 6ठा स्टेज है। वो डरने के बाद होता है एक बार भूत बोल दिया और बड़ा भूत आ गया और बड़ा भूत तो एआई में वो भूत बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट आज का हमारा दिस एलोन मस्क सेड इट few days back when they had this Saudi Arabia conference, but गुजरात में आज हेडलाइन है, इलोन मस्क सेज जॉब विल बी ऑप्शनल। गुजरात समाचार में वो हुँ, सबसे बड़ी इतने बड़े मोटे मोटे अक्षर में हेडलाइन है, ठीक है? अगेन दिस इज ओल्ड न्यूज। ही सेड बाय 2035। जो मेरा टेक हमेशा ये रहता है, यहाँ मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, शॉर्ट टर्म इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो द वे आई थिंक इज कैन आई नेल डाउन द बिग ट्रेंड, कैन आई नेल डाउन द फर्स्ट प्रिंसिपल सोच के, कैन बी राइट। इफ यू आर राइट फॉर 1 ईयर वेरी गुड, इफ अदरवाइज 2 ईयर 6 महीने जितना भी लंबे टाइम में आप राइट होना जरूरी है। तो मैं हुँ, मेरा पहला थिंकिंग ये होता है कि कैन आई बी राइट, एंड अगर वो जितना शॉर्ट टर्म में हुआ, अगर 5 साल का थीसिस में राइट हो तो अच्छा है, 3 साल में थीसिस में राइट हो तो और अच्छा है, अगर 1 साल के थीसिस में राइट हो तो और अच्छा है, ठीक है? दिस इज ऑलरेडी स्टार्टिंग टू शो कि अगर फेड ने रेट कम किए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जीरो हो गया, दैट विल नॉट सब, आप गारंटी से नहीं बोल सकते कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो सालों से फेड के जो प्रिंसिपल पे जिस पे फेड बना था, जहां उसका गोल सेट हुआ था कि 2% इन्फ्लेशन होना चाहिए, 3 या 4% एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट नंबर के बीच में रहना चाहिए, दैट इटसेल्फ इज बीइंग क्वेश्चन राइट नाउ। नाउ दिस इज नथिंग न्यू। चेयरमैन ने जरन पाल ने बोला ही था वो, बट जब वो लोग बोलते हैं तब तक ऑलरेडी देर हो चुकी होती है।
ठीक है, गवर्नमेंट जब बोलती है रिसेशन ना, तब रिसेशन से निकलते होते हैं हम, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द, जो आपका आपका मैं क्वेश्चन बोला था कि ये कंफ्यूजन किस लिए, कंफ्यूजन इसलिए है कि एवरीथिंग व्हाट वी नो अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज बीइंग क्वेश्चन, ठीक है। एवरीथिंग व्हाट वी नो, ऑल द डेटा पॉइंट्स आर बीइंग क्वेश्चन, इसीलिए वी आर गेटिंग बहुत ज्यादा रॉन्ग पे रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। जैसे आप मैक्रो बोल रहे हो, ठीक है, कि पूरा साल लोगों ने मैक्रो का देखा, अ, ये आएगा वो आएगा, Q4 ये आएगा, दिस अगेन दिस ऑलवेज फ्राइटन्स मी whenever consensus trades generally I have never seen they work out. Even if they work out for very very small time. तो मैं कहना ये चाह रहा था कि यार ये बहुत सारा कुछ ब्रेक हो रहा है, एंड फेड एंड एवरी सेंट्रल बैंक आर ट्राइंग टू मैनेज, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारी थियरीज जो हम जानते थे कि ऐसा ही दुनिया चलता है, वो थियरीज ब्रेक हो रही है। फॉर एग्जांपल मैक्रो में देखा जाए तो चाइना इज प्रिंटिंग मनी, चाइना इज इन्फ्लेटिंग इकोनॉमी, बट दे आर बैकिंग इट विथ गोल्ड, तो गोल्ड ऊपर जा रहा है। वन बिग थियरी जो मुझे लगती है, दे आर न्यू एलिमेंट्स विच हैव कम इनटू मार्केट, जो मेरे हिसाब से अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसे सिचुएशन में जहां पे आपके पास अनप्रेसिडेंटेड फोर्सेस आ रहे हैं, तो हमने एक एआई का फोर्स का बात किया, लेट मी टॉक अबाउट अनदर फोर्स विच स्टेबल कॉइन। नाउ यूरोप हैज ऑलरेडी कम, आई डोंट नो इफ यू हियर, यूरोप के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन का स्पीच था, ही वाज टेलिंग दैट दिस इज अनफेयर एंड दिस विल बी, यूरोप विल लूज कंट्रोल ओवर मॉनेटरी पॉलिसी। यूरोप अगर ये बोल रहा है ना, तो चाइना और दूसरे देश क्या कर रहे हैं आप वो बोलते नहीं है, उनकी तो और फटली होगी, बिकॉज स्टेबल कॉइन्स आर अ जीनियस आइडिया। नाउ व्हाट डज स्टेबल कॉइन डू? इट डॉलराइजेस द होल वर्ल्ड। इन दैट वर्ल्ड, when there is no second option right now, we don't have a second option. Gold, bitcoins are not an option, they are store of value. अब इस सिचुएशन में जब आपको पता है कि दो बड़े फोर्सेस आ रहे हैं, एक फोर्स आ रहा है एआई का, एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फोर्स है जो जिसको जितना भाव नहीं मिलता है, मुझे अभी भी लगता है कि जितना स्टेबल कोइन को मिलना चाहिए ना, क्योंकि आप देखोगे क्या होगा कि in a stricter economics like China, which are all export oriented, if you put money into bank और आप कुछ भी उल्टा सीधा करते हो, देन योर मनी गेट्स टेकन अवे बाय चाइनीज बैंक, ठीक है। बहुत बुरा जैकमा के साथ हुआ है वो। इफ यू बी ए पार्ट ऑफ सिस्टम, यू आर नॉट गारंटीड, ठीक है। अगेन चाइना इज ऑलरेडी इन्फ्लेटिंग, तो यू कैनॉट कीप इन द देयर ओन करेंसी, ठीक है। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ चाइना। व्हाट डज ए पर्सन डू? अभी तक कोई रास्ता नहीं था, बट राइट नाउ वी हैव, ही दैट पर्सन हैज अ चांस, ही कैन बाय ए स्टेबल कॉइन। और स्टेबल कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पेस से ग्रो हो रहा है, अनप्रेसिडेंटल पेस से, मैं बार बार वही वर्ड यूज करे जा रहा हूं, पर उस पेस से ग्रो हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है, जो एक्साइटमेंट स्टेबल कॉइन, अगर आप थोड़ी देर के लिए क्रिप्टो मार्केट में नहीं होते ना, एसेट प्राइसेस को छोड़ दो ना 2 मिनट के लिए, अगर फ्रीज कर दिया जाए कॉइन को, तो आपको दिखेगा कि यार इतना एक्साइटमेंट जो स्टेबल कॉइन में है, जो इंस्टीट्यूशन ग्रेड में सब में है, बिकॉज जो आपके ट्रेजरी सेक्रेटरी में दिख रहा है, इट विल गो टू 3 ट्रिलियन, एंड व्हाट इट विल चेंज, बिकॉज स्टेबल कॉइन इज बेसिकली मोर देन एआई। AI is what in future will change, स्टेबल कॉइन इज व्हाट वी स्टोर, वो चेंज हो रहा है। तो हम जो स्टोर कर रहे हैं उसमें खतरा आ रहा है, हम जो काम कर रहे हैं उसमें खतरा आ रहा है। तो ये दो बड़े फोर्सेस, और उसके लिए ऑब्वियसली AI में चाइना माइट बी नेक नो नेक, यू कैन से दे हैव एटलीस्ट ए आंसर कि व्हाट वी कैन डू। चाइना एटलीस्ट हैज, और हैज ए कि भाई हम ओपन सोर्स कर देंगे, वी विल जस्ट डिग्रेड योर वैल्यू। तो दे टेक्नोलॉजी में दे स्टिल हैव एन आंसर। विथ करेंसी there is no answer, because I don't think so anybody is wishing to buy and keeping Chinese currency. They already have 10-20% unemployment in a very very youthful country. I'm picking China as an मेजर कंट्री का एग्जांपल ले रहा हूं, जो सबसे बड़ा फोर्स है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि कितने बड़े फोर्सेस, अनप्रेसिडेंटेड फोर्सेस आ रहे हैं, और हम लगे पड़े हैं शैलो थिंकिंग में कि अरे हमारी साइकिल साथ में चलेगी, अरे हमारी 4 साल की साइकिल। तो मैं वो इसलिए वो मैं कब से वो इसलिए मुझे थोड़ा इरिटेट भी होता हूं मैं, ठीक है, कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग ऐसा सामने। इट्स लाइक नॉट एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। वी आर लिविंग इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। इज देयर एनी डाउट इन एनीबॉडीज हेड दैट AI is not a force? Stable coin is a very very good chance where many people will store their value in stable coin, and if that happens, the whole world gets dollarized. What does that mean? That means the countries lose monetary policy.
and that has many geopolitical implications, and उसकी वजह से they will have the counter forces, like सॉरी आई एम कटिंग यू बट yeah ये ठीक है, वी अंडरस्टैंड नया फोर्सेस है, समथिंग व्हिच हैज नेवर हैपेंड बिफोर. yeah सो ऑल द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग राइट नाउ हैज नेवर हैपेंड बिफोर. अब तक क्या हो रहा था ना, वी यूज्ड टू लेट्स से स्टडी फ्रॉम द पास्ट एंड देन ट्राई टू एक्सट्रापोलेट और देन ट्राई टू मेक सम चेंजेस, ये वो करके हम वी यूज्ड टू काइंड ऑफ से वे थिंग्स आर हेडिंग. एंड एज यू राइटली सेड, ये तो पूरा एक अलग ही स्टॉर्म ब्रू हो रहा है, एक अलग ही तरीका हो रहा है, एक नया नया जीने का तरीका, नया काम करने का तरीका, सब तरीके अपने चेंज होने वाले हैं. सो इन सच अ सिचुएशन, लेट्स से फॉरगेट जियोपॉलिटिक्स, गवर्नमेंट्स को छोड़ दो, चाइना को छोड़ दो, यूएस को छोड़ दो, तेरी मेरी बात करते हैं. हाउ डू वी नेविगेट सच थिंग्स व्हेन वी डोंट नो कैसे और क्या होने वाला है? हाउ डू वी देन प्ले दिस गेम ऑफ रिसर्चिंग, इन्वेस्टिंग? बहुत ही लो लेवल बात कर रहा हूँ, बट आई थिंक एक yeah I understand that's a very हाँ, good question. एक Ultimately तो यही क्वेश्चन आंसर करना है ना, स्टडी क्यों हाँ, कर रहे हैं तुम? एग्ज़ैक्टली, So एग्ज़ैक्टली. that's a good सो question. तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार ठीक है, जियोपॉलिटिकल समझता है हमको, चाइना क्या कर रहा है समझ रहा है, यूएस क्या कर रहा है समझ रहा है, गोल्ड खरीदा. अरे यार, मैं क्या करूँ? हाँ मुझे ये बता कि ये सिचुएशन में तुझे और मुझे क्या करना चाहिए? ओके, तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो उस जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आई गो बैक टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स. ओके, वन थिंग व्हाट यू शुड नॉट डू, व्हिच आई ट्राई, डोंट बी ए फेक प्रोफेसर, व्हिच इन मेरे हेड में अंडरस्टैंडिंग मैक्रो आई मीन ऑलरेडी साल हो चुका है. आई हैड गिवन 6 months ऑफ माय लाइफ अंडरस्टैंडिंग मैक्रो. आई केम आउट सेइंग दैट मेरी कैपेबिलिटी नहीं है. जब भी केओस होता है, जब भी बहुत सारे फोर्सेस आते हैं, कितनी मूवीज में देखा है, कहीं में भी देखा होगा, तो आप अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचो बैठो कि क्या क्या हो सकता है. जनरली पहला चीज क्या होगा पता है? पहला चीज ये होगा, द क्वेश्चन वी शुड आस्क इज व्हाट विल चेंज, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट विल नॉट चेंज, जो बहुत कम लोग पूछते हैं इन इन्वेस्टिंग ऑल्सो. दैट्स द वे आई थिंक. फर्स्ट, क्या नहीं चेंज होगा? चेंज ये नहीं होगा कि लिक्विडिटी ऊपर ही चली जाती जाएगी. हैज देयर एवर बीन के ग्लोबल लिक्विडिटी कभी नीचे गई है? वी मे नॉट अंडरस्टैंड लिक्विडिटी, M2 M3 ग्लोबल लिक्विडिटी इंडेक्स, बहुत सारे पैरामीटर्स है ग्लोबल, पर आई एम गिविंग ए बेसिक जो आप मैक्रो देखता है उसको. तो जब आप डिटेल नहीं समझते तो ऊपर आना, जो मेरा तरीका है. मैं एक लेवल नहीं समझता हूँ, मुझे वो समझ में आ जाता कि यार 100% नहीं समझ में आ रहा है इसको मेरे को, तो एक लेवल ऊपर आ जाने का, एक लेवल ऊपर आने का. तो ऊपर के लेवल पे तो समझ में आ ही रहा है कि यार अल्टीमेटली तो लिक्विडिटी बढ़ी जा रही है. जब भी स्ट्रेस आता है क्या करेंगे? क्या रास्ता क्या है किसी के पास? चाइना अभी 10-20% अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है, क्या कर रहा है? मनी प्रिंटिंग कर रहा है. तो ग्लोबल लिक्विडिटी ऊपर जाएगी ही जाएगी. तो आपका आंसर दे रहा हूं, क्या करना चाहिए उसका. तो एक आंसर तो मिल गया यार, अल्टीमेट एंड बताया मेरे को, सब एसेट प्राइसेस ऊपर जाएंगे. पहला आंसर मिल गया, ए टू बी मिल गया आपको. आप ए में खड़े हो, बी का डेस्टिनेशन मिल गया, तो बी तो पक्का है. ग्लोबल लिक्विडिटी ऊपर जाने वाली है, तो अल्टीमेटली आपके एसेट प्राइसेस ऊपर जाएंगे जाएंगे. क्वेश्चन ये था कि यार टाइमलाइन क्या है? नेट-नेट तो ऊपर जाता ही है सब कुछ, बट एग्जैक्टली. बिकॉज़ वी आर वर्किंग ऑन दिस एवरी डे, वी आर फिगरिंग थिंग्स आउट, हम एवरी डे रहते हैं. सो यार अब मैं किसी को बोलूँ 10 साल बाद ऊपर जाएगा तो यार आई एग्री, वेरी गुड इट क्वेश्चन. इज़ इनसिग्निफिकेंट, इट्स इनसिग्निफिकेंट, इर्रेलेवेंट राइट वेरी नाउ. गुड. इसको आंसर करते हैं ना, साथ में मिलकर आंसर करते हैं. लेट्स कॉल दिस टेबल कॉइन एंड एआई एज ए फोर्स. ठीक है, अभी हुँ, ये दोनों पे हुँ. रखते हैं हम. आपके हिसाब से इन फोर्सेस को आने में, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन, इज डू दे हैव ए मोमेंटम और नॉट? दे हैव अ मोमेंटम. मैडम, डू हैव द ग्रेटर मोमेंटम? यस, ठीक है. वाज द ऐप, ओपन एआई का ऐप, फास्टेस्ट अडॉप्टेड ऐप इन द वर्ल्ड? यस. करेक्ट. तो यू हुँ, नो कि जो भी आप टाइमलाइन सोच रहे हो ना, वो श्रिंक होने वाला है. तो हुँ, वट एवर यूर थिंकिंग, आपके दिमाग में ये 5 साल में हो तो 3 साल में होने वाला है. आपके दिमाग हुँ, में 2 साल है तो ये 1 साल में होने वाला है. तो इट्स अ गुड थिंग राइट, कि हुँ, जो आप 10 साल बोल रहे थे वो अब 5 साल में हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी है. वी हैव ए रेल्स, वी हैव ए कम्युनिकेशन, हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं. ठीक है. एक ट्रम्प किसी को बोलता है तो दूसरे दिन पे यहाँ पे इफेक्ट आता है, उसी रात को इफेक्ट आता है. 24 घंटे मार्केट सिनारियो में हम. ठीक है. हुँ, सो अंडरस्टैंड 24/7 ए ग्लोबल वर्ल्ड, ए डिजिटाइज वर्ल्ड. तो हुँ, जितना भी टाइमलाइन आप सोच के चल रहे हैं हम, और मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है, मैं जो टाइमलाइन सोचता हूँ वो सिंक ही होता है ना. देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट टू एवरीथिंग. हुँ, तो व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ दिस इज, ये है वोलेटिलिटी. दूसरा कॉस्ट क्या है? दूसरा कॉस्ट ये है कि इफ यू डोंट चूज द राइट एसेट ना, इट विल बी ए के शेप इन एवरीथिंग. इट विल, जो हमने एसएनपी में देखा है, एसएनपी इज द बेस्ट 500 कंपनीज इन द वर्ल्ड.
उसमें अगर 493 कंपनीज आपने इन्वेस्ट किया हो तो आप अभी डूबे हुए हो, कहीं ग्रोथ नहीं है। दो दो आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर उनका एग्जैक्ट फिगर क्या है, पर लेट्स कॉल 2-3%। अगर आप वो 7 कंपनी में हो तो आपका बहुत बड़ा ग्रोथ है। इसका मतलब क्या, देयर इज के शेप इन एवरीथिंग। चलो क्रिप्टो में आते हैं, थोड़ा डाइग्रेस होता हूँ पर आप यू कैन पिन पॉइंट में अगर आपको इस टॉपिक को ज्यादा बड़ा करना है तो क्रिप्टो में आते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर अगर किसी ने सोलाना मिस कर दिया हो ना तो वो 80% फंड डूब गया था, क्योंकि लास्ट ईयर की बात करूं। आई हैव अ पॉडकास्ट आल्सो, आई रिमेंबर सोलाना मिस किया, फंड गया। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ लास्ट 6-8 मंथ्स? हाइप मिस किया, फंड गया। अब मैं वो, सॉरी, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू टेल माय क्रेजी थियरी, ठीक है? तो क्रेजी थियरी मैं बताऊंगा जो मुझे डर है, एक्चुअली वो एकदम ओरिजिनल थियरी थोड़ी मेरे दिमाग में आई है। अगर आपको, लेट्स अज्यूम के यार, टू पिन डाउन सोलाना 20 एंड टू गेट हाइप एट 10, 15 और 12 और समथिंग इज डिफिकल्ट, लेट्स से दैट। तो अगर पीछे जाते तो 2 साल में क्या लेते आप? एंड अज्यूमिंग के एक कोई पर्टिकुलर छोटा एसेट ढूंढना इज डिफिकल्ट, लाइक बाइंग सोलाना 20, लेट्स अज्यूम इट्स डिफिकल्ट फॉर ए नॉर्मल पर्सन, और बाइंग हाइप एट 10, 12 इज डिफिकल्ट, लेट्स अज्यूम दैट। इफ यू आर दैट स्मार्ट, यू वुड हैव डन इट, यू आर डूइंग गुड राइट नाउ। तो व्हाट वुड यू इन्वेस्ट? आई मीन, पहला आंसर क्या आ रहा है, किसमें पैसा डालते? इजी आंसर क्या आ रहा है? बिटकॉइन। बिटकॉइन, हम्म। ठीक है। दूसरा कोई आंसर आ रहा है आप दिमाग में? द क्वेश्चन इज, मुझे करंट सबका प्राइस पता है, हाँ हाँ हाँ, बट एंड देन ऑब्वियसली आई एम एग्जैक्ट गोइंग, पिन पॉइंट नहीं, अब वो समझ रहे हो हाँ, ना? हाँ, एंड देन आई एम गोइंग नाउ बैक। यू आर गोइंग बैक, अब 2 साल पीछे जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, नाउ यू कैन नॉट बाई, इफ यू आर सोलाना एंड हाइप, आई एग्री, ठीक है, तो उसमें बात करेंगे, बट लेट्स रिमूव दैट फ्रॉम द लिस्ट एंड लेट्स से व्हाट वुड यू इन्वेस्ट। तो आपका पहला इंट्यूटिव आंसर है बिटकॉइन। डू यू हैव अ सेकंड चॉइस? आर यू स्ट्रगलिंग फॉर अ स्ट्रगल कर सेकंड रहा हूँ। चॉइस? एग्जैक्टली, यस। ठीक है, डन। तो मैं, ओके, सो ओके, वी कैन टॉक अबाउट सोलाना एंड हाइप, बट जो मेरा आपको मैं बियर मार्केट का कंसेंसस बताता हूँ, ठीक है? जो मेरी क्रेजी थियरी है, क्रेजी थियरी ये है, वो जो आज तक तो सही पड़ती आ रही है, और इस बार मुझे थोड़ा डर लग रहा है, आई होप आई एम रॉन्ग, बिकॉज इवन दो, तो ये थियरी ये है कि अगर आप बियर मार्केट में देखते ना, जब चालू हो रहा था बियर मार्केट में, तो व्हाट वाज द कंसेंसस कि क्या करना चाहिए? द कंसेंसस उस टाइम पे ये था कि यार बिटकॉइन में पैसा नहीं बनता, ठीक है, बिटकॉइन डजंट ग्रो फास्ट, विच वी हैव सीन हिस्टोरिकली, अल्ट कॉइन्स ग्रो फास्ट, बट इतने सारे अल्ट कॉइन्स में ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। व्हाट इज द इजीएस्ट अल्ट कॉइन टू बाय which almost gives you all the altcoin upside plus some staking reward, यानी कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा इथेरियम। है? इथेरियम। ऑल द मनी गॉट पार्क्ड इन इथेरियम। व्हाट हैपेंड टू इथेरियम? कुछ पूरे नहीं। साल तक सहन करते रहे, सोलाना को देखा 8 से 20 जाते हुए। इथेरियम वाज द ओनली पर्सन जो कोने पे बैठ के शांति से देखता रहा। बीच में एक आध महीना आया था जब वो टॉमी ने थोड़ा बहुत उनको थोड़ा बहुत दिया था, पर वो एक आध महीना। लास्ट 2.5 years you would have been like struggling। आपने क्रिप्टो का वन ऑफ द बेस्ट, ट्रम्प आ गया, ब्लैक रॉक आ गया, आईबिट आ गया, दुनिया भर बात करे, पर इथेरियम वहीं का वहीं था, बिकॉज इट्स सच ए कंसेंसस ट्रेड था वो। डर ये है, सेम चीज सोलाना में देखो, जब वंस सोलाना क्रॉस 90 और 100, तो इफ यू हैड मिस सोलाना, यू वेर इन ए रियली रियली डार्क प्लेस। तो पीपल बिकेम ए विनर, काइंड ऑफ विनिंग L1 बन गया था सोलाना। सो पीपल स्टार्टेड पार्किंग एंड वेंट टू 250 290 तक चला गया था, ठीक है? सोलाना सोलाना ही चल रहा था, ठीक है? इस बार देखो, द ओनली ओल्ड कॉइन, ठीक है, विच वॉज लाइक वर्थ इन्वेस्टिंग, जो पहला नाम दिमाग में आ रहा है इस बार लास्ट 1 ईयर का, हाइप है, ठीक है? ये अब उसमें थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, आई एम नॉट गोइंग इट विल गो डाउन, बट अभी उसका भी इतना ही कंपटीशन आ रहा है बाहर। ना, मुझे डर ये है कि इस साइकिल का सबसे बड़ा 6 लोगों का ये होगा कि यार कुछ नहीं, बिटकॉइन में डालो, कुछ नहीं करना चाहिए था, ठीक है? बिटकॉइन डोमिनेंस नहीं गया है, हर कोई इन्वेस्टर से मिल रहा, क्या बोल रहा है, यार इससे अच्छा तो मैं बिटकॉइन डाल दूं। हाँ, सब लोग वही बोल रहे हैं सब वही कि बोले ना, तो बड़े मेरा से डर बड़े से ये है, बड़े फंड्स, बड़े से बड़े फंड्स बड़े फंड बिटकॉइन ये को बीट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दिस टाइम, ठीक है? नाउ द सेम वाज, बिकॉज आई वाज इन 2021, तो मुझे मालूम है कि बड़े से बड़े फंड, अल्टकॉइन फंड, इथेरियम को नहीं बीट कर पा रहे थे। आई माई सेल्फ ऑल्सो ट्राइड दैट, फाइनली आई ऑल्सो केम टू द कंक्लूजन यार कि अल्टकॉइन को छोड़ इथेरियम ही बेस्ट है यार। आई कि रिमेंबर 400, हैविंग दैट कन्वर्सेशन विद यू। या आई रिमेंबर एक साल, आई थिंक 21 22 में वो कन्वर्सेशन हुआ था। एग्जैक्टली, मैं तो बोला था, जगदीश यार इतना साल पूरा तो इतना स्टडी किया, रिसर्च किया, ये किया, अल्टीमेटली इथेरियम खाली बीट्स। अगर इथेरियम लिया होता तो यू वुड हैव डन मच बेटर, और ये सब और टाइम सेम ही वेस्ट था, भी नहीं ऑलमोस्ट होने। सिमिलर ही परफॉर्मेंस था, बट वी डिड इट ऑल गेमिंग थिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वी कचरा ये किया, एनएफटी किया, वो सब किया, अल्टीमेटली इट वाज इथेरियम ट्रेड। नाउ इफ यू हैड टेकन दैट एडवाइस
I don't even know because वो people की memory short होती है. This cycle, for the first time, I had really sympathy for Ethereum people, huh? Because it is very hard when your Bitcoin goes 5x and Ethereum goes not even 1x. 1800 2000 से 3000 भी होने में बाप रे बाप क्या क्या लग रहा है, ठीक है. क्या डिफिकल्ट होगा यार व्हेन बिटकॉइन गोस टू 20 to 126. ठीक है, सोलाना गोस व्हिच इज द बिटकॉइन, देन लेट्स से L1s, तो उसके नीचे का L1 8 से लेके 290 जा रहा है. आई मीन, एंड हियर यू आर, आप 1500 1800 2000 के रेंज में बैठे हो, वो जाला 3000 पे नहीं आया, टच नहीं कर पा रहा. पूरे सीजन में ट्रम्प आ गया, ये हो गया. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. तो अगेन, सो दैट्स द ओरिजिनल थियरी आई हैव, एंड दिस इज जस्ट कम टुडे इन माय हेड कि यार क्या ये नेक्स्ट साइकिल में ऐसा तो नहीं होगा ना. बिकॉज एवरीबॉडीज कंक्लूजन इज कमिंग डाउन टू दिस थिंग कि ये सब छोड़ो, बिटकॉइन में डालो. क्योंकि बिटकॉइन इज नथिंग यार. बिटकॉइन अब उस जो चीज, बहुत सारी चीजें जो गलत हुई है ना बेनेट्रिक्स, जो फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज पे इतना ही बिटकॉइन है, बिटकॉइन अभी 1% ही बचा है. ऑल दिस टॉक्स स्केर्सिटी ऑफ बिटकॉइन, आई डोंट थिंक, आई थिंक दे मिस्टेड अस. डोंट यू थिंक सो कि यार सप्लाई कंप्लीटली है, ओजी सप्लाई, सप्लाई पे सप्लाई जितनी चाहिए उतनी है. बिकॉज लिक्विडिटी ऑफ बिटकॉइन इज सो हाई कि यार एक आदमी 80,000 बिटकॉइन बेच रहा है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उस टाइम पे प्राइस में. सो ऑल जो थियरी जो थी ना, वी हैव टू इवन थिंक थ्रू दैट. सप्लाई, एक्सचेंजेस में वैल्यू, इतना ही बिटकॉइन बचा है, इतना ही माइनिंग है, एंड दे मे बी राइट बट नॉट ऑन दिस टाइमलाइन. आई एम नॉट सेइंग वी शुड कंप्लीटली फॉरगेट के बिटकॉइन स्कैर्सिटी का जो थियरी है, बट वो टाइमलाइन जो है ना, दैट इज क्वेश्चनेबल. You have been following best of the macro people, right? And people which I respect and ये पूरा एक साल अगले महीने आ रहा है, अगले महीने आ रहा है, अगले महीने आ रहा है, ठीक है. बनाना जोन. हाँ, एवरीबडी, एंड आई एम विद हिम मैं तो ब्रदर. एक्चुअली आज वो टी-शर्ट मेरे पास है, वो बनाना जोन का टी-शर्ट. है सही में. हाँ, मैं वाओ. पहन के बैठने वाला था, बोला छोड़. थोड़ा मार्केट मार्केट सेंटिमेंट सही नहीं है. हाँ. नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, जो हम ईयर एंड पॉडकास्ट करेंगे ना, उसमें मैं बनाना And by जोन. the way, I believe that, ना. I believe the main theory, okay, everything is in bubble, all that is perfectly right. But what I believe is when they come down to one level and then they pin down to one thing, na, the reason is not they are wrong. Reason is कि governments have too many walls. It's like that पैनल देखिए आपने, वो कॉकपिट की पैनल होती है. अचानक से हर बार एक नया नया बटन जो कभी सुना नहीं हुआ जाता है. जनरल अकाउंट बढ़ा दिया, येन ट्रेड हो गया, ठीक है. द वर्ड विच यू नेवर थॉट कैरी एवरी ट्रेड, क्या. कैरी ट्रेड, फिर अभी टीजीए, हाँ, अरे लिक्विडिटी, ये चल रहा है, गवर्नमेंट शटडाउन, एवरीथिंग. सो टैरिफ. बेसिक एवरी टाइम देयर इज दैट कॉकपिट पैनल यार. बट मैं तो एक साथ बटन बता दो हमको ताकि हम नजर रख पाए. तो ये है मैक्रो में. सॉरी आई गॉट डायग्रेस. दैट वाज माय क्रेजी थियरी कि लास्ट टाइम 2021 में क्रेजी थियरी वाज बाय इथेरियम एंड दैट हाँ, बैकफायर्ड लाइक एनीथिंग बिकॉज इट वाज सच ए कंसिस्टेंट हाँ, ट्रेड. दिस टाइम थियरी वाज कि मैक्रो में ये होगा बाय बिटकॉइन. जब हाँ. भी इतना बड़ा कंसेंसस थियरी बनता है तो वो फ्यूचर में मुझे उस थियरी से डर नहीं लगता है, क्योंकि मोस्ट लाइकली वो थियरी फेल होता है. कि यार मुझे डर ये लग रहा है कि इस बार का सबसे बड़ा लर्निंग लोगों को यही लेके जा रहे हैं कि कुछ नहीं करो, बिटकॉइन लो. एवरी 15-20% टाइम ऊपर सच ए नीचे. कंसेंसस हैपेंस ना, बिकॉज व्हाट आई एम सेइंग इज कि एसेट अल्टीमेटली, एसेट स्पेशली कमोडिटी एसेट्स, कमोडिटी और कंपनी में फर्क क्या है. कंपनीज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस. कमोडिटीज में व्हाट मैटर्स इज फ्लोज. Somebody buys gold, somebody sells gold. Bitcoin is a commodity. तो what matters in commodity is flows. तो अगर इस बार का क्रिप्टो का या दुनिया का कंसेंसस ये निकल के आया, एटलीस्ट क्रिप्टो का, ठीक है, कि यार ये सब छोड़ो, बिटकॉइन खरीदना था. ये एग्जैक्ट चीज में इथेरियम के लिए सुन रहा था. एग्जैक्ट सेम चीज कि यार बिटकॉइन बढ़ता नहीं है, अल्टकॉइन में बहुत डिफिकल्ट है. अल्टीमेटली जो आपने बताया मेरे को 2022 में इथेरियम लेता तो सही रहता. और फिर उसके बाद उस 22 से आज 3 साल हो गए, और जो पेन इथेरियम ने देखा है, आई वुड रादर बी इन अल्टकॉइन व्हिच गोस टू जीरो. हाँ, बाय द वे, बिकॉज दैट गिव्स मी ए, क्या बोलते हो, क्लोजर तो देगा. एक क्लोजर मिल जाता है, एग्जिट मिल जाता वी है. हैव इन्वेस्टेड इन थिंग्स व्हिच हैव गॉन जीरो, बट वी आर एबल टू फॉरगेट देम. सो द क्रेजी थियरी, हाँ, लेट मी रिपीट. कहीं, हाँ, सॉरी, यू कैन समराइज. हाँ, सो तेरा क्रेजी थियरी ये है कि जो भी एसेट जो एकदम ऑब्वियस और कंसेंसस बन जाता है,
नेक्स्ट वो टाइम वो हमेशा आगे वाले टाइम पे कहीं न कहीं वहीं पे रहता है या और हल्का-सा, और बाकी सारे एसेट्स आउट परफॉर्म इन बिग नंबर्स। यस तो अभी का क्रेज़ी थियरी ये है, बिकॉज़ द कंसेंसस इज़ कि बाकी सब छोड़ दो, बिटकॉइन इज़ द ओनली एसेट यू शुड हैव। सो तेरा डर ये है और तेरा थियरी ये है कि बिटकॉइन मे नॉट गिव द काइंड ऑफ रिटर्न्स व्हाट देयर मे बी सम अदर ऑल्ट कॉइन्स एंड अदर एसेट्स व्हिच मे कि नेक्स्ट एक्चुअली टाइम आउट इथेरियम ऑफ परफॉर्म। द क्रिप्टो विल बी कुड बी बिटकॉइन। आज ही बनाया थियरी, उसमें सिर्फ मेरा एक ही केवियट है हुँ, कि क्रिप्टो मनी इज नॉट दैट बिग मनी। तो दैट इज द ओनली केवियट। फॉर इथेरियम क्रिप्टो मनी मैटर्स, ठीक है। हुँ, फॉर बिटकॉइन दैट इज द ओनली थिंग आई एम होपिंग कि मेरी थियरी गलत हो जाएगी, ठीक है। हुँ, बिकॉज crypto money as of today may not be that big money, so crypto money might get parked into consensus, ठीक है। And हुँ, we will not have more money for other alts, and that's why it will not grow, because incremental buyer, asset prices go on incremental buyer, right? You need हुँ, an incremental continuous buyer. So if somebody parks everybody, so everybody's into gold now, or everybody's into bitcoin now, or everybody's into any consensus trade now, दे हुँ, डोंट गेट। तो इथेरियम का वही हुआ था, और किसी भी कंसेंसस ट्रेड का यही होता है कि अगर सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q4 में बनाना जोन आएगा, तो नहीं जाता है। उसका रीजन ये है कि इंक्रीमेंटल बायर कौन है। तो मैं वो बोलने की कोशिश कर हुँ। रहा हूँ। सो लेट्स से तो तो ये मैं अपना थियरी, थियरी का काउंटर भी दे रहा हूँ कि मेरी थियरी का काउंटर ये है। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस द कॉन्ट्रेरियन टेक नाउ, हम्म, एंड लेट्स अगेन एक और लेवल नीचे आते हैं, लेट्स डिस्कस द करंट मार्केट्स, हम्म, where it is heading. And I know you are a kind of person, and you always mentioned in almost all the podcasts that you like to take long term visions बिकॉज and दैट्स द ओनली वे theories, आई कैन डू इट। because that's the only way you can do it. But yeah, let me put you in a spot and let me या ask you a tough question. How do you navigate this current market, assuming that your theory may be right, कि भाई Bitcoin may kind of, नो I will not बिटकॉइन say वाज फॉर द struggle, I will not say struggle, but may not give 2x 3x, which is looking anyway difficult, 2x 3x returns. सो व्हाट डू यू डू, सारी चीज़ों को पूरा मिक्स करके जो खिचड़ी बना हुआ है, हाउ डू यू नेविगेट द नेक्स्ट 3 मंथ्स, द नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड द नेक्स्ट 1 ईयर? यू हैव टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। मेरे मेरे हिसाब से अगेन जो थियरी बताई थी वो आज ऐसे क्रेजी थॉट था मेरा, एंड दिस थॉट वाज फॉर नेक्स्ट साइकिल, नॉट फॉर नाउ। तो अभी के लिए मेरा थॉट क्या है? अभी के लिए मेरा थॉट है कि बिटकॉइन इज ऑलरेडी एट अ प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्शन, सो इट्स ए नॉट अ बैड बाय राइट नाउ। नाउ हाउ डू यू नेविगेट? पहले इजी चीजें टिक करो। तो इजी चीज क्या है? वेन एवर यू आर इन सच ए कंफ्यूजन स्टेट, सच ए वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड, ठीक है, तो यू शुड डू। तो फर्स्ट क्या है कि यार, कीप एवरीथिंग मोर लिक्विड। तो मैं एवरीथिंग इज़ लिक्विड, राइट? इन जनरल फिनेंस भी सोच रहा था, पर क्रिप्टो में भी आप अगर, जैसे जब भी कुछ लॉक इन होता है, तो आई एम वेरी ऑफ दैट लॉक इन नाउ। यू शुड बी मोर वेरी ऑफ दैट लॉक इन। क्रिप्टो में बात कर रहे हो तो, ठीक है। हुँ, बट मैं इन जनरल भी अपने 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 लाइफ को लेके भी सोच रहा था मैं, क्योंकि अगेन वी कैन डाइग्रेस, दिस इज गोइंग कि वेदर यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग बिग और हाउस और समथिंग, कि यार अनएम्प्लॉयमेंट के सीजन में क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं आज ही सोच रहा था, अगर अगर वन थिंग आई एम वेरी वेरी श्योर, जेमिनी 3 को देखने के बाद, सॉरी वी आर डाइग्रेसिंग, बट हुँ, वी शुड हुँ, टॉक अबाउट फाइनेंस। बट यार, यार वी नो इन इंडिया 50 to 80% ऑफ द पीपल का, I mean 50-80% of the salary goes into home loans. And this is the force India doesn't control. Yeah, this is a global force. Nobody controls that. Suppose in next 2 years, people start to lose jobs. People cannot, yeah, AI will create new jobs, but वो young लोगों के लिए होगा, वो time लगेगा. So there will be a very, very hard place in between. Maybe 2 years, maybe 3 years, maybe 4 years. We don't know that hard place. How will they pay the EMI? मैं थोड़े रियल एस्टेट मार्केट देख रहा था सब जगह पे, इट्स ऑलरेडी, आई तो ऑलरेडी नो इट इज क्रैशिंग, ठीक है। पीपल आर जस्ट इन्फ्लेटिंग, स्टडिंग रियल एस्टेट ऑल्सो, बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड एसेट टू स्टडी ऑल्सो। तो मैं वो देख रहा था कि क्या उतना बड़ा क्रैश आएगा, हाउ विल दे पे द ईएमआई। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग लाइक दैट, यू शुड हैव दिस इन कंसेंसस कि उस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। दैट टेल्स यू कि यार, ओके, इन ए सच ए चेंजिंग वर्ल्ड, एंड हुँ, दिस इज जेन्यून चेंज है कि नहीं, पहले आप ये मानो, मेरे हिसाब से है, बराबर। ठीक है। क्योंकि हर बार लोग डराते हैं, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा, पर विच इज वन थिंग आई थिंक वी ऑल कैन अग्री इज के ऐसा टेक्नोलॉजी तो नहीं देखा हमने किसी ने भी। ना मोबाइल ऐसा टेक्नोलॉजी था, ना इंटरनेट ऐसा टेक्नोलॉजी था। तो ये नहीं है, ये इन सबसे कहीं ज्यादा फास्ट है।
तो आपका क्वेश्चन ये था कि तो मैं ये बोल रहा था कमिंग बैक टू अवर हाँ, अभी क्या करना चाहिए, सो ब्रिंग मी हाँ, बैक टू दैट क्वेश्चन। तो ब्रिंग मी बैक तो मैं ये करूंगा कि पहला चीज ये करूंगा मैं कि यार ये प्रिंसिपल को पकड़ते हैं कि बी मोर फ्लेक्सिबल। वो लिक्विड इज़ व्हाट ही सेड। लिक्विड एज फ्लेक्सिबल। नाउ व्हाट डू आई हुँ, मीन लिक्विड, तो आप समझ गए। हुँ, व्हाट इज फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल मीन्स आइदर बी रेडी टू कट थिंग्स फास्ट इफ यू आर नॉट वर्किंग। ठीक है, फ्लेक्सिबल के डोंट बी डोगमेटिक अबाउट ऑल योर थियरीज। ठीक है, जैसे किसी एसेट में ले लिया आपने, कट दैट एसेट इफ दैट थिंग इज नॉट वर्किंग। I mean, how to easily navigate, because there is no perfect answer, obviously nobody knows the future. So how to easily do it? तो easily ये करूंगा मैं कि भाई मैं फ्लेक्सिबल रहूंगा। क्यों फ्लेक्सिबल रहूंगा? क्योंकि व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि मुझे अगर ए और बी का पता है और बी बहुत दूर नहीं है, 2 या 3 साल की बात कर रहा हूं मैं, तो बीच में क्या हुँ, होने वाला है? बीच में ये होने वाला है कि बहुत ज्यादा फटफट चेंजेस आएंगे। तो यू हैव टू ऑप्शंस राइट नाउ। आइदर से कि यार 50% आई सिट बैक एंड आई विल नॉट टेक दैट रोलर कोस्टर इफ आई नो कि वो बी तो वहीं पे है, विच इज नॉट 10 years की बात नहीं कर रहे हम, 3 साल की बात कर रहे हैं या 2 साल की बात कर रहे हैं। तो you can say I'll not participate in that. What do you mean by that? I'll pick the most pristine thing available and hold it. ठीक है, it might be whatever your best idea is, your best AI company, your best token, your best revenue generating, वो पकड़ के बैठ जाओ। I will be more flexible. तो ये एक रास्ता है। I think that person will be a winner. Because क्या है पता है, 99.9999% are not into AI. They're not into Gemini 3 और OpenAI के difference में। तो you are already winning 99.9999% people में, because they don't know this. We are lucky in a crypto because crypto इतना volatile है ना, और crypto इतना change होता है ना। आज हम सोच रहे थे क्रिप्टो दुनिया जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो, दुनिया क्रिप्टो जैसा हो गया। अब आप बोलोगे और अभी हमको और अंदर घुसना ही है, यू वांट टू बी प्रोफेशनल, देन व्हाट इज द वन स्टेप अहेड? वन स्टेप अहेड इज कि यार जो मैं ट्राई कर रहा हूं कि and this then you have to accept some risk, right? You are accepting a risk that now you are going inside to it. Why you're going inside? घुस क्यों रहा है कि there in a disruptive market you get paid very well for being right. ठीक है, in a disruptive market, कॉन्ट्रेरियन एंड राइट। contrarian and right, yes, contrarian obviously, और contrarian तो करना ही पड़ेगा। हुँ, ओके, कंसेंसस में तो फ्लो ही आ जाएगा, बट इफ यू मेनली फर्स्ट थिंग इज बीइंग राइट। इफ यू आर राइट एंड नॉट कंसेंसस भी राइट हुए ना, तो पैसा तो मिलता ही है। कॉन्ट्रेरियन राइट में बहुत पैसा मिलता है। तो राइट नाउ, so your first job is to be right. How do you get right? So you stick to few basic fundamental things. You scrutinize yourself very well कि यार मैं इतना स्क्रूटनी के साथ घुसूंगा क्योंकि वर्टिलिटी बढ़ने वाली है। जो आप सोच रहे थे वो हर किसी को क्वेश्चन करो, वेदर दैट इज लाइक क्या इतना पोर्टफोलियो ठीक है क्या? दैट पोर्टफोलियो कैन गो डाउन इजिली टू दैट 90% डाउन चला जा सकता है, बट देयर इज अपॉर्चुनिटी कि वो 10x भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट यू आर फेसिंग नाउ, कि हुँ, you can 10x from here, but your current portfolio can go 10x further. Now, how do you navigate in that world? You have probabilities assigned to few outcomes. तो मैं हुँ, ऐसा सोच रहा हूँ कि यार one outcome is I am completely wrong. ठीक है, AI हुँ, is a bubble, nothing happens. Outcome, ठीक है, हुँ, what do I do in this outcome? Do I still play? Do I still I'm able to play the game or not? So that is one probability assigned to that probability. Second, what are the few things which have never ever gone wrong? For example, cash flow, ठीक है, रियल बिजनेस, नो स्टोरीज, हैज नेवर गॉन रॉन्ग। तो दैट कैन बी नेक्स्ट थिंग, क्या आई विल पुट मनी इनटू समथिंग व्हिच आई बिलीव कि कैश फ्लो है। ठीक है, और ऊपर जाना है और ज्यादा करना है। व्हाट इज द फ्यू ट्रेंड्स व्हिच यू नो आर गोइंग टू बी राइट एट 80 to 90% प्रोबेबिलिटी? फॉर एग्जाम्पल, मेरी थियरी अगर ये है कि यार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, एआई ये सब करेगा, तो क्या होगा दुनिया में, क्या बढ़ सकता है? गुड पार्ट इज वी ऑलरेडी नो द आंसर, क्योंकि ऐसा हो चुका है। कोविड, कोविड में सबकी नौकरी चली गई थी, तो क्या बढ़ा था उस टाइम पे? क्या व्हाट वाज द ट्रेंड व्हिच एवरीबॉडी डिड? एवरीबॉडी स्टार्टेड प्लेइंग स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, गैम्बलिंग। हुँ, दैट वाज बिकॉज़ दैट्स द ईज़ीएस्ट थिंग, राइट? ऊपर से अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है ना, तो एवरीबॉडी फील्स कि मैं आई कैन विन दैट। व्हेन हुँ, समझ रहे हो? एक तो आप घर पे बैठे हो,
नौकरी नहीं है, प्लस आप देख रहे हो कि अरे एक चीज 10 की 40 हो गई, तो योर हार्ट विल ऑलवेज से कि आई कैन डू दैट। बिकॉज हुँ, हाइंडसाइट में दुनिया का हर एक बेवकूफ को पता होता है कि गोल्ड लेना था, बिटकॉइन लेना था। किसी भी को, पान वाले को पता होता है, हमारे गुजरात में हर एक पान वाले को हाइंडसाइट में एग्जैक्ट पता होता है क्या करना था। ठीक है, उस एवरीबडी, वो हमको पता है, ह्यूमंस आर लाइक दैट। ठीक है, दे डोंट नो व्हाट इज डिफिकल्टीज अभी डिसाइड करने के लिए, बिकॉज अभी मैक्रो में 25 पैरामीटर्स है। जब ये खत्म हो जाएगा ना पीरियड, ये 1 या 2 महीने के बाद, तो बहुत इजी आंसर होगा। आई कैन गारंटी यू दैट। क्या रही हुँ, तो लिक्विडिटी ऊपर जाने वाली थी, ये होने वाला था, ट्रम्प रेट कट करने वाला था, अरे इतना इजी था। आज की तारीख में डिफिकल्ट है, हुँ, क्योंकि अगेन देयर इज, आई डोंट नो इफ वेदर यू हर्ड अ रूमर और नॉट, दिस इज स्ट्रांग रूमर गोइंग ऑन, दिस माइट डाइग्रेस द टॉपिक। आज बहुत डाइग्रेस हो रहा है, बट this 1,27,000 bitcoins which US seized, right? I don't know if you heard the very हुँ, obscure story, जो चाइना वापस मांग रहा है। आपने पढ़ा था वो स्टोरी? नहीं, नहीं, चाइना as a government was asking US to give back that assets. आई हैव चाइना नो आइडिया। feels, हाँ, this some South Asian market में US seized 1,27,000 bitcoin which officially China asked them to give back. हुँ, हुँ, The theory is this, कि people who have, and historically Bitcoin is being holded by more Chinese, all these big whales. So these people are fearing that their assets will get frozen or being seized by. That's why these OGs are selling. And this I have. मैं पहले से क्रेडिबल नहीं गिनता था, क्योंकि टिनफॉल हैट वाली बात है, थोड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरी वाली बात हुँ, आ जाती है। पर क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ सच है इसमें। जनरली मैं ऐसे टाइम पे जब बुरा चल रहा है तो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेके आते ही हैं कुछ ना कुछ। तो मुझे पहली बार जब मैंने सुना था तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही थी, पर अब थोड़ा बहुत वो फ्लोज देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत एनालाइज कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं सच है कि यार हु इज डंपिंग बिटकॉइन सो मच। और बीच बीच में तो हुँ, ऐसा हो रहा था कि बिटकॉइन इज गिविंग मोर डाउन देन अल्ट कॉइन्स। हुँ। ठीक है, तो somebody is a dumb coin। तो मेरी 3 थियरी थी उसपे। So we go back to that, why again we are going what is happening वाला में हम जा रहे हैं। If you have a question you can ask, otherwise I'll go back to there what is happening right now। If नहीं, you have a बता ही question, दे। तो नहीं, क्वेश्चन तो वही था अपना जो खत्म करना है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर नेविगेट कैसे करना है? ओके, तो सो उसमें ओके, उस तो हाँ, नेविगेट यही मैं तो बता दिया कि पहला नेविगेशन ये करो, क्या या तो डिसाइड क्या करो दो, तूने 2 चीज़ बोला, एक यू सेड बी either don't uh, play। be in liquid, ओके, second be flexible. In हाँ flexibility, you said be in assets which are like which have not gone wrong for a long time. हाँ, बट That is a you will safe miss the एक big side। हाँ, you will miss the upside but हाँ, एक से स्लो एंड स्टेडी वाला वो It will not be, रहेगा। it will be great, it will be very very fantastic, but ठीक है, it हुँ, will not be as fantastic as life changing। हाँ, फिर सेकंड लेवल पे you find कैश फ्लो बिज़नेसेस जो ट्रेडिशनल जो चीज़ चलती रही है, राइट? जो कैश फ्लो that पॉजिटिव is हो, level 2, बिज़नेसेस yes। जो पैसा बनाते हो। लेवल 3 तो एक और लेवल मतलब एक और मतलब बेसिकली व्हेन यू आर सीइंग दिस लेवल्स यू आर गोइंग फर्दर डाउन Deeper द and रिस्क deeper कर्व for more riskier and more एंड मोर upside ऑन के डाउन लिए। द रिस्क कर्व। सो Yes, मोर रिस्कियर वुड बी देन यू लुकिंग एट द गैम्बलिंग प्ले जो तू बता रहा था। ट्रेंड, हाँ, whether you ट्रेंड extrapolate क्या चलने वाला है, कि हाँ, सपोज सो यू राइट गेट ए नाउ लेट्स स्टेबल हाँ, कॉइन प्ले, ए गुड स्टेबल हुँ, कॉइन प्ले। ठीक हुँ, है, कि स्टेबल कॉइन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, क्या 4 ऑप्शन है और 4 में से कौन सा सही है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये, हुँ, हुँ, अगर नौकरियां जाएंगी 1.5 2 साल में, तो क्या बढ़ेगा। थोड़ा हुँ, बहुत इजी आंसर तो है ही, जैसे अभी क्या, अभी व्हाट इज द वन ऐप इन क्रिप्टो विच इज श्योर शॉट वेरी गुड ऐप, विच पॉली मार्केट। I think that is crypto's one of the best app which came out of crypto. What is that? It's a हुँ, kind of a gambling on your opinions। हुँ, ठीक है, इतने बड़े ऐप्स में क्या क्या ऐप बढ़ा, यही बढ़ा ना, 15 बिलियन मार्केट पे है, तो इससे वो बढ़ रहा है, दिख रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, तो ये बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हाँ, इस, ऑन अ सिमिलर लाइन्स हाइपर लिक्विड वो भी काइंड ऑफ गैम्बलिंग या ट्रेडिंग जो लोग कर बट रहे हैं इट डजंट हैव, परपेचुअल्स। विच इज परफेक्टली राइट, तो वो बढ़ गया है। बट अगेन प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या पता है कि यू शुड ऑल्सो साथ में ये भी देखना किस भाव पे। हुँ, ठीक है, तो मैं जैसे किसी एसेट का नाम पॉली मार्केट, तो पॉली मार्केट इज अ वेरी गुड एसेट एट $5 बिलियन, 10 बिलियन, बट इज इट गुड एट 50, इज इट गुड एट 100 बिलियन, हाइपर लिक्विड एट व्हाट बिलियन। दूसरा, हाइपर लिक्विड के कम से कम 20 कंपटीटर आ रहे हैं, पॉली मार्केट के भी आ रहे हैं, हु इज डूइंग द बेटर जॉब। हुँ, 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 ठीक है,
बिकॉज हाइपर लिक्विड वॉज तो मैं सब दूसरा पार्ट भी देखो, जब भी कुछ करते हो ना, तो अगेन माय हीरो चार्ली मंगर, इफ यू आर नॉट द क्रिटिक ऑफ योर बेस्ट आइडिया ना, you should not be investing in that. You should be the one of the best critic of your own idea. That means you understood and taken the risk, absorb the risk, saying that क्या रिस्क तो ले रहा हूं, शायद डूब जाएगा. तो अगर जैसे एग्जांपल हाइपर लिक्विड का ले, तो यार मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी टीम है, सब कुछ बहुत है, पर आई ऑल्सो नो, तो उसके सामने वो 10 चीजें आ रही हैं, 10 और प्रोटोकॉल बड़े बड़े आ रहे हैं. क्या ये मार्केट शेयर ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे उनसे? विल दे हुँ, कीप एग्जीक्यूटिंग बिकॉज दे डोंट हैव ए मॉट, इट्स एन ओपन सोर्स थिंग, राइट? बराबर। दूसरा, विल दे be able to grow like, for example, Hyperliquid is very good with crypto, but it's the same user class. I think the app which does the best is which goes beyond crypto users. The difference between Polymarket and Hyperliquid is this: Polymarket has a very good chunk, I would say even bigger chunk of people who are not into crypto, but हुँ, still, I think Hyperliquid में शायद वो, I have not heard any retail. Even I think Pump.fund has is a better chance than Hyperliquid in this sense. धीरे धीरे करके आप ऐसा ट्रेंड्स देखो, आँख खुली रखना पड़ेगा, हुँ, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि क्या इन बड़े ट्रेंड्स का कहाँ पे फायदा मिल रहा है, और उसके लिए कट रहने के लिए, बिकॉज वन थिंग इज श्योर, इन सब डिसरप्टिव एसेट में सबसे बड़ा चीज क्या होता है? इट इज ऑलवेज ए कैश शेप रिकवरी और कैश शेप. ये एटलीस्ट जो डोंट्स में आता है, वो भूल जाओ कि सब एसेट सब अल्टकॉइंस चलेंगे, वो सब गया जमाना है यार, उतने अल्टकॉइंस खत्म है कहानी. हुँ, Crypto or any market is market जो again going back, whenever I talk now, I go back to the legends. So what is the Warren Buffett's comment? In short term, markets are voting machine. In a longer term, markets are weighing machine. उसका मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म था 21-22, सब बिल्कुल चला वेइंग मशीन के, मार्केट starts to decide winners and losers. So that's what हुँ, will happen in crypto also. Okay, we will market is trying to decide who are the winners and losers. So keep your pulse on that. ठीक है. फोर्थ, अच्छी बात क्या है इन सब में? अच्छी बात ये कि बिगर ट्रेंड हमको एटलीस्ट पता है, जैसे लिक्विडिटी, मैक्रो, बिगर ट्रेंड हुँ, दैट आर ट्रू. देयर इज ए बनाना जोन, बट दैट बनाना जोन इज probably shifted to late 2026 than quarter 2025. हुँ, ठीक है. नाउ इफ यू आर फ्लेक्सिबल, इफ यू हैव सम प्रोबेबिलिटीज असाइन किया होगा आपने, ठीक है, कि 10% प्रोबेबिलिटी के बनाना जोन नहीं आएगा इस क्वार्टर में, तो आपके साथ कैश पड़ा होगा. हुँ, ठीक है, क्या 10% असाइन कर, जैसे लेट्स से इस क्वार्टर में जाने से पहले कंसेंसस था कि ये क्वार्टर बहुत बड़ा होने वाला है. बट हुँ, इफ यू हैड असाइन ए 10% प्रोबेबिलिटी के यार बहुत कंसेंसस हो गया है, हर किसी को लग रहा है, तो काम करता हूँ 20% या 10% में अपने आप को असाइन करता हूँ प्रोबेबिलिटी कि शायद ये गलत है, बस इससे कंसेंसस ट्रेड ना हो. तो क्या करोगे उस टाइम में? प्रॉब्ली यू हैड कैश, हुँ, तो यू कुड टेक एडवांटेज राइट नाउ. दूसरा, जो मैं बोलता हूँ, मुझे मुझे ये अपॉर्चुनिटी लगती है, मुझे ये सब है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ये पीरियड थोड़ा अच्छा लगता है, रादर देन दैट हुँ, बुलिश ने ये सब में, जहाँ पे बहुत नॉइस होता है, सब कोई बकवास करता है, ठीक है, कुछ काम करने को होता नहीं है, और वो आपको पता भी नहीं होता कितना ऊपर जाएगा. जैसे हमको नीचे नहीं पता ना कितना नीचे जाएगा, ऐसे ऊपर जाने में भी पता नहीं रहता, तो आप एग्जिट भी नहीं ले पाते हो. तो इस टाइम पे थोड़ा इजी रहता है, नॉइस कम रहता है, अगर आप आंखें खुली रखो. लोग एग्जैक्टली ऊपर करते हैं, इसी टाइम पे लोग है ना थोड़ा, दे ट्राई टू मूव अवे बिकॉज दे डोंट लाइक व्हाट दे सी ना. हुँ, 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 सो पीपल डोंट वांट टू, दे मूव अवे फ्रॉम. Basically, what was the best time to buy Solana? When it was at 8, 10, 16. What was the best time to buy Bitcoin at $16? When nobody wanted it, when nobody was talking about it. Simple, हुँ. जो भी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग है. ठीक है. So, okay, let me ask you again question which you don't like. नो नो, टोकन वाइज नहीं, आई विल नॉट डू दैट. हाँ. नहीं, नहीं, टोकन नहीं बता रहा, इसे मैं थोड़ा एक लेवल ऊपर, कौन-सा तेरे को लग रहा है नैरेटिव नेक्स्ट 3-6 मंथ्स में चलेगा? अगेन नैरेटिव ट्रेडिंग कितना टाइम चलेगा वो पता नहीं ना, तो मेरे हिसाब से नैरेटिव क्या चल सकता है, ऑब्वियसली वन नैरेटिव आई थिंक रिलेटेड टू, इन क्रिप्टो बोल रहे हो ना, सिर्फ क्रिप्टो हाँ, स्पेसिफिक. हाँ, हाँ, क्रिप्टो क्रिप्टो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक आई थिंक एनीथिंग व्हिच हेल्प्स स्टेबल कॉइन, एनी स्टेबल कॉइन प्रोलिफरेशन. स्टेबल कॉइन प्रोलिफरेशन की वजह से क्या क्या बढ़ सकता है, इट्स सेफ बेट. आई विल हुँ, नॉट इवन कॉल इट नैरेटिव. शांति से बढ़ेगा. ठीक है. ये बढ़ सकता है. देन एनीथिंग नाउ क्रिप्टो में अभी इतने सारे L1 हो गए हैं. ठीक है. हुँ, तो
व्हाट आर द क्रिप्टो इज इन डेस्परेट नीड? जब काली रात होती है तो उस टाइम पे जब कोई नहीं सोचता, व्हाट इज वन थिंग क्रिप्टो नीड्स? व्हाट इज वन थिंग एवरी चेन नीड्स? इज दैट वन किलर ऐप व्हिच सेव्स देम। ठीक है, एंड आई एम श्योर देयर इज दैट ऐप। बहुत सारे, एक तो हमने छोटा मोटा पंप देख ही लिया, पंप डॉट फॉर्म। ठीक है, इट obviously people were not allowed to invest in that, but you saw it became a billions of dollars of, it raised the probably capitalism की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेज था, वन ऑफ द, और वी ऑन चेन। तो ऐसे, तो मैं वो बोलूंगा कि एनीबडी हु इज एबल टू यूज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सो ये तीन चीज जो चाहिए क्रिप्टो को अभी, कि हमारे पास वैल्यू ट्रांसफर करने का तरीका आ चुका है। ठीक है, इट इज फास्ट। तो ये चीज जो भी ऐप और यहाँ जो भी चेन कर पाएगा वो चलेगा। व्हाट इज वन मोर नरेटिव? टोकनाइजेशन। क्रिप्टो किस बात में अच्छा है? किस बात में अच्छा है? क्रिप्टो इज गुड एट ट्रांसफरिंग वैल्यू, क्रिप्टो इज गुड एट रेजिंग कैपिटल। ठीक है, तो यू विल, एनी प्लेसेस जहां पे कैपिटल रेज इज मोर एथिकल, मोर नेचुरल, मोर वैल्यूएशन बेस्ड। ठीक है, तो दोज आर द प्लेसेस यू कैन सी वैल्यू ग्रोइंग। तो ये नरेटिव्स कैपिटल मार्केट्स में सबसे अच्छा लगेगा, टोकनाइजेशन अच्छा चलेगा, स्टेबल कॉइन मुझे लग रहा है अच्छा। तो ये तीन चार तो मुझे दिख ही रहा है। ठीक है, अदर देन दिस, पेमेंट्स में कुछ निकल के आया, किसमें? पेमेंट्स टर्म्स में, पेमेंट्स में, ओके। पेमेंट्स में, कि पेमेंट्स इजी कर दिया किसी ने। ठीक है, फॉर मोर, वी नो कि वन ऐप कैन मेक और ब्रेक ए चेन। तो इफ यू कैन, इफ यू सी दो सूट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल, I mean, we had chat, na, कि I was worried about Solana. We were lucky enough to buy Solana at a very decent price, but at one point of time, we thought कि fair price आ गया. But that's when we got the crypto killer app, pop.fun आ गया था, meme coin वाला. And that, I think that is the app which took Solana from 90 to 290. That is the power of a good app. So अगर आँख खुली रखोगे तो वो है, तो शायद वो ऐप में ना इन्वेस्ट कर पाओ, उस चेन पे कर पाओगे। तो बहुत सारे नेगेटिव पॉसिबल है। ठीक है, यू डिडंट टॉक ऑफ एआई, क्रिप्टो एआई। क्रिप्टो एआई, यार क्रिप्टो एआई मुझे लगता है it can solve a very particular problem, which I agree. Crypto AI is a good narrative, but मेरे दिमाग में इतना क्लैरिटी भी दूर क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि बहुत सारे जैसे क्रिप्टो में, जनरल एआई में देयर आर 10,000 स्टार्टअप्स हु डाइड व्हिच व्हेन द ओपन एआई वाज कमिंग अप ना, बिकॉज़ ओपन एआई इज एनक्रोचिंग दैट। ठीक है, एआई वो एलएलएम अभी देखो, जेमिनी 3, इट हैज ऑलरेडी गुड कोडिंग प्लेटफॉर्म, एंटी ग्रेविटी निकाला है उन्होंने। So they itself are creating that platform. Now, so crypto AI to work, you have to find a place where AI cannot come. For example, an agent which handles, so let's say in the agentic network बहुत बढ़ेगा, but stable coin उतना ही, they can use stable coin. Agents can use stable coin already, right? They are already able to do business. Now in crypto AI, what is crypto good at? Crypto is good at finding truth, absolute immutable truth. What is AI? AI में सबसे बड़ा तकलीफ क्या है? What is true, what is fake, we don't know that. So somebody who solves that problem will work. Will that come from crypto? Likely. At least I know for sure they will use crypto rails. So for example, crypto AI बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। जैसे अगर क्रिप्टो जेमिनाई का एजेंट सोलाना का रेल यूज कर रहा है, would you call that a crypto AI? Yeah. Then Solana will work. ठीक है, it may not be Solana any product ना, it just be Solana. हाँ, तो so it basically can a be, product using Solana as a हाँ, infrastructure or a infrastructure, backend हाँ, is a crypto AI combination. Exactly. So then in that sense, you don't have a particular token. It's just Solana जो आपको लेना चाहिए था in this scenario. अगर इकोसिस्टम प्ले कर रहा है तो, Because वरना it's using that chain. it can also be the AI product which is being built on Solana, so वो भी, Obviously. वो टोकन भी होगा। हाँ, तो मुझे लगता है crypto AI obviously, I'm very sure both of them are very great, but it is too big and difficult at this point of time. मुझे लग रहा है, I'm very bullish on that. ठीक है, तो उल्टा बता दे, आई डोंट नो इफ यू वांट टू आंसर दैट। कौन सा नैरेटिव प्रोबेबिलिटी वाइज नॉट लाइकली टू वर्क इन द नेक्स्ट 0 6 months?
नॉट लाइकली टू वर्क। in terms of probabilities? एक-एक करके नैरेटिव्स का लिस्ट बना तो शायद निकलना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे यार तो आई हमने थिंक जैसे आरडब्ल्यू डिसाइड कर लिया, L1 डिसाइड किया। आरडब्ल्यू में टोकनाइजेशन कर रहे हैं तो 100% इट विल वर्क। हाँ, L1 is gone, L2 is gone, there will be winners and losers. So L2, L1 trade is gone, I think. I think Mega is Monad might be the last of the chains, हम्म, uh, which जिसका ये वैल्यूएशन मिलेगा। I don't see any big chain coming up and getting this valuation जो Monad को मिल रहा है या Mega को जो मिल रहा है, which is in हम्म, billions of dollars. हम्म, I don't see any new chain coming up and doing that. In fact, overall I'm very bearish on L1. So this is the narrative. L1, L2 chains is a bad narrative. That doesn't mean उसमें से कोई एक विनर नहीं होगा। 80 मरेंगे, 2 जीतेंगे। हाँ, लेट्स बोला इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हाँ, 100% तो कुछ होता नहीं है। नहीं, इसमें भी। तो अगर 2 जीत गए और 80 मर गए तो वुड यू कॉल दैट नैरेटिव विन और लूज? आई डोंट नो द आंसर। मोस्टली इट मतलब नैरेटिव डिडंट वर्क ओके। बिकॉज़ हाँ, नैरेटिव एज़ अ अम्ब्रेला शुड वर्क, हाँ, राइट? हाँ। सो इट डिडंट वर्क। सो हम्म, गेमिंग आई एम स्टिल बेरिश ऑन गेमिंग, ठीक है? ओके, I don't think so. Gaming will pick up because okay. The reason बताता हूँ. What is crypto not good at? Which I'm very sad about crypto. ठीक है? Crypto में ना number of users बहुत stagnant है. Somehow crypto is stuck at 40 million, 50 million users. हम्म, There is nobody is crypto is not able to onboard. So that is a very sad part. If somebody solves it, some L1, that will be a 1000x. ठीक है? Because I think the biggest problem in crypto right now is कि वही 40-50 मिलियन लोग हैं, ठीक है? जबकि एआई 800 मिलियन 1 बिलियन यूजर तक पहुंच रहा है। नाउ लेट मी टेल यू द नेगेटिव पार्ट, आई मीन उसका पॉजिटिव भी, ठीक है? दिस यूजर्स आर ट्रांजैक्टिंग वैल्यू। ओपन आई के यूजर्स वैल्यू ट्रांजैक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट यूजिंग द प्रोडक्ट। तो दिस आर ए वेरी डिफरेंट क्लास ऑफ यूजर्स। इट्स लाइक मोनाकोज ऑफ द पेरिस, जब आप एग्जांपल ले सकते हो आप, जो भी है, बहुत कम लोग, बट दे आर क्रिएटिंग, दे आर इन द यॉट, दे आर यूजिंग एक्चुअल वैल्यू, टीवीएल लेके आ रहे हैं। दिस आर द यूजर्स व्हिच आर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, जबकि बाकी एआई या बाकी यूजर्स में 10-20 डॉलर, 50 डॉलर, 100 डॉलर के यूजर्स हैं, ठीक है? तो वो है। सो आई एम ठीक आई है। एम आई एम व्हाट अबाउट मीम कॉइन्स? मीम कॉइन्स राइट नाउ नॉट। कॉइन अम्ब्रेला। इज somebody if able to tell a good story like Murad was able to do it, ठीक है? हम्म, If there is a meme coin which is able to tell a really fantastic story of our times, so meme coin is a culture specific, ठीक है? तो मेरे हिसाब से अगर कोई जैसे गोट या फाट कॉइन ने उनके जमाने में ये एक स्टोरी बताई थी, हम्म, राइट? डोज कॉइन ने उसके जमाने की स्टोरी थी। व्हाट हम्म, इज डोज कॉइन? डोज कॉइन वाज ये लो बिटकॉइन, मेरे पास भी है डोज कॉइन, दैट वाज, हम्म, ठीक है? इलोन मस्क, फिर इलोन मस्क आ गया तो चल गया, ठीक है? ओ, तो ऐसा ही मीम कॉइन्स इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। सो आई वुड नॉट रूल आउट इन दिस टाइम्स ऑफ बट डिफिक। हाँ, एट अ ब्रॉडर नैरेटिव नो यू ब्रॉडर, आर नॉट नो गिविंग इट। नो नो, So बट आई एम meme वेटिंग coin as a somebody, narrative, हाँ, meme coin as a narrative, you are not giving it so हाँ, much of a chance yeah, for the next three yeah, to six yeah. months. Again, the reason I don't think like the way cycles, narratives, all these are crypto's classification. मुझे कहीं ना कहीं है हम्म, ना, ये सब क्लासिफिकेशन से मैं कभी ऐसे बात ही नहीं करता हूँ, मैं ऐसे सोचता भी नहीं हूँ। Because this is like you are going with a set mindset. You हम्म, understand? Why not a narrative which is not there? Meme coin was not a narrative. Gaming narrative बना जब गेमिंग के टोकन्स आए तब, ठीक है? Why are you RW narrative? कौन कौन सुना था 1.5 साल पहले? जब टोकन है तो आप RW narrative बना दिया हमने, ठीक है? जब बिटकॉइन पेमेंट सील में तो हमने शोर ऑफ वैल्यू narrative चला दिया हमने। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि ये जो तरीका है ना, वो थोड़ा मुझे वो तरीके से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है कि आप एक स्केल लेके आ रहे हो और बोल रहे हो क्या किसमें फिट करना मार्केट को। हम्म, हम्म, मैं बोल रहा हूँ कोई एक आएगा, वो नैरेटिव बनाएगा, उसको नैरेटिव बोलेंगे हम। हाइपरलिंक ने आके परपेचुअल नैरेटिव बना दिया। कहाँ हम्म, था ये नैरेटिव? परपेचुअल तो थे 2 साल पहले भी, डीवाईडीएक्स भी था, सब कुछ था, DYDX, ठीक है? गेमिंग थे, ठीक है? अपना कौन सा वो टोकन था? Axie एक्सी ने आके वो Infinity. नैरेटिव बनाया। तो मैं वो बोल रहा हूँ, इट इज ऑलवेज द लीडर व्हिच क्रिएट्स अ नैरेटिव। तो दैट्स व्हाई गोइंग विद द सेइंग कि दिस नैरेटिव आरडब्ल्यू में यार बहुत सारे हैं, सोलाना फास्ट चेन, उन्होंने आके एल वन नैरेटिव बना रहा है। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि ये जो सेट लेके आते हैं ना, मैं वो क्वेश्चन करूंगा। तो मैं डोंट्स में सबसे पहला ये डालूंगा कि यार ये चेंज करना पड़ेगा पहले तो, कि यार नहीं रहा, वो क्रिप्टो भी नहीं रहा और वैसा मार्केट ही नहीं रहा, कि मीम इनफैक्ट मीम को मीम कोइन के अंदर अलग हो सकता है कुछ।
मुझे लग रहा है कि मीम कॉइन के अंदर कैटेगरीज बन जाएंगी 4, हुँ। कि उसके अंदर बोलोगे मीम कॉइन की कौन सा नैरेटिव चलेगा अभी। मुझे लगता है 2 साल के बाद ही कोई पॉडकास्ट करना होगा ना, तो उसके अंदर क्वेश्चन ये होगा कि मीम कॉइन के अंदर 5 नैरेटिव होंगे उसके अंदर। कुत्ते वाला नैरेटिव आया भी था एक्चुअली, कुत्ते वाला हाँ, नैरेटिव, हाँ, बिल्ली वाला कॉट नैरेटिव। हाँ, कैट, डॉग, हाँ, मैं बोला उससे भी फ्रॉग। डीप जाएगा। तो उस टॉपिक में एक चीज़ आया नहीं था, एनएफटीज़ जो बहुत कोई बात ही नहीं कर रहा है आजकल। हुँ। मुझे लग रहा है देयर इज़ सम यूज़ केस, वेरी गुड यूज़ केस ऑफ एनएफटीज़ व्हिच इज़ नोबडी हैज़ एबल टू पिक दैट। I would agree as NFT as a technology है ना, NFT, what NFT is doing now, it is unlocking something very, very different. But nobody is able to match that with the need. समझ रहे हो? NFT is a solution waiting for a problem to find. कौन सा प्रॉब्लम? इट्स ऑलरेडी a solution, it's a good solution. बहुत सारे थे which can come back. For example, now that we have L1, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। हुँ, Now that we have a very good L1 which is so fast, क्या वो ओल्ड नैरेटिव के एनएफटी एज ए टिकटिंग, क्रिकेट का मैच का टिकट एनएफटी में मिले, which ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो चल भी रहा है, बट हुँ, these are like very obvious things. There might be some वैल्यू जो एआई के ज़माने में बहुत फेक है, जो एनएफटी सॉल्व कर सकता है, ठीक है? तो आई नो फॉर श्योर कि देयर इज़ ए वैल्यू बियॉन्ड आर्ट एंड एवरीथिंग, बियॉन्ड आर्ट एंड वो सब तो मुझे लग रहा है कि एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन आर्टिस्ट, तो मे बी द नेक्स्ट आर्टिस्ट इज़ अ डिजिटल आर्टिस्ट एंड ही विल बी ए एनएफटी वन। जैसे बीपल हुआ, बहुत सारे हैं, क्रिप्टो में ऑलरेडी आए थे, तो सम ऑफ वी कैन फाइंड अ न्यू आर्टिस्ट। अगेन दिस इज़ द प्लेस व्हिच आई लीस्ट अंडरस्टैंड, सो मैं हुँ, ज़्यादा हुँ। उसमें नहीं घुसूँगा। पर फ्यूचर तो मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर पेंटर इज एन डिजिटल पेंटर। तो एनी गुड फ्यूचर आर्टिस्ट जो होगा इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग और इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग समथिंग विल बी एनएफटी गाय, तो वो चलेगा, बट दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट अगेन। इट्स नहीं 3-6 मंथ्स बोल रहा हूँ मैं। हम हाँ? सिर्फ 3 और 6 नेक्स्ट 3 और 6 मंथ्स का बात कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, 3 और 6 मंथ्स में गेस करना और ऐसा एनएफटी में घुसना और नैरेटिव्स में घुसना, हुँ, चल हुँ, तो हुँ। समझ रहे हो वो, आई मीन हाइंडसेट वाली बात नहीं। ठीक नेक्स्ट है। 3 और 6 मंथ्स में तो मैं उल्टा बोलूंगा कि यार यू शुड प्ले मोस्ट कंजर्वेटिव गेम देयर इज। ओके, आई एम आस्किंग, ओके लेट मी टेल यू व्हाट यू शुड डू। मुझे लगता है मेन 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 क्वेश्चन आंसर करता हूँ, जो आप चाहते हो पर अपने तरीके से निकलवाने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो मेन क्या है, मुझे ये लग रहा है कि यार ये अभी जो मौका है ना, बहुत अच्छा मौका है। जैसे बिटकॉइन 80,000 बहुत अच्छा है, बट देयर माइट बी ए लाइफ टाइम मौका आने हो सकता है। तो यू एज ए, इफ आई वाज स्टार्टिंग टुडे विथ सम नॉलेज, और इफ आई वाज इन द लास्ट ईयर इन क्रिप्टो में होता, जो कुछ नहीं देखा, बेसिकली ऑलमोस्ट वेस्टेड ईयर, या मोस्ट लाइकली पैसा गया ही है, क्योंकि थोड़ा सा भी बिटकॉइन से मूव किया होगा या कुछ भी किया होगा किसी ने, पैसा गया था उधर। तो व्हाट यू शुड डू, ठीक है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से। जब ये एकदम टॉप पे होगा ना, जो उस टाइम पे नहीं होगा ना, उसके बस की बात नहीं है क्रिप्टो समझना। क्रिप्टो में ट्यूशन लगता है थोड़ा बहुत, तो आपने वो ट्यूशन पे कर दिया, वो समझ लो। तो फॉर दैट पर्सन मैं ये बोलूंगा कि अगर ये है, या आप 2-3 साल से और मौका वो हाथ में लग नहीं रहा आपको, या मौका लगा है पर और 10x सही है, तो सबका आंसर ये है कि भाई बुल रन ने कभी पैसे वाले लोग नहीं बनाए, बियर मार्केट ने ही बनाए हैं। ये हमेशा सच रहा है। तो आपको चाहिए बुल रन, पर उससे पहले आपको चाहिए एक बियर मार्केट। तो अगर आप, इफ यू आर नोबडी यू वांट ए बियर मार्केट, इफ यू आर समबडी यू प्रोबब्ली वांट ए बुल मार्केट। तो इफ यू आर ए नोबडी यू नीड दैट वन बियर मार्केट, जो आप राइट प्लेस पे राइट जगह पे थे। तो मैं वो करूंगा, आई वुड आस्क एवरीवन टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। दैट्स द वे आई यूज्ड टू थिंक। तो मैं ये करूंगा अभी कि मैं सिनेरियो पेंट करूंगा, व्हाट इफ मार्केट ड्रॉप्स 50% फॉर ईयर, वुड यू रन अवे? और दूसरी बात ये है कि इन दैट मार्केट यू डोंट नीड बिग मनी, इन दैट मार्केट ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, वट एवर यू आर थिंकिंग राइट ना, उसका 20% या 10% काफी हो जाएगा। आई मीन आई कैन सी इन माई जर्नी व्हेन इवन दो स्मॉल मनी मैटर्ड, ठीक है। हुँ। तो वैसा, तो वो बात कर रहा हूँ। तो इफ यू आर नोबडी और इफ यू वांट टू गो टू 100x, व्हाट यू नीड इज ए वेरी वन बियर मार्केट एंड यू आर स्टैंडिंग देयर एंड सर्वाइव्ड देयर। तो राइट नाउ आई वुड थिंक ऑफ सर्वाइविंग, वन, दैट इज द नंबर वन थिंग। सेकंड, आई वुड थिंक कि अभी अगर मुझे थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो मैं रिस्क लूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ बैड मार्केट इन माई सेंस। सो फॉर एग्जाम्पल, सोलाना में $40 पे आप होते तो क्या बैड था? क्या नहीं था। हाँ, वो 8 तक गया उसके बाद भी, तो ठीक है ना। इफ यू, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, तो इट वाज नॉट बैड। बिटकॉइन का 30 20-30 का रनवे छूट गया, अगर आप 60 में घुसे होते तो बैड था क्या? नहीं था, ठीक है।
120 फिर भी डबल हुआ, या अभी भी आप 20-30% ऊपर हो। तो दिस करंट सिचुएशन मुझे वो लग रहा है, अभी वो है। आगे मुझे क्या दिख रहा है, आगे 3 टू 6 मंथ्स बोल रहे हो तो ठीक है। 3 टू 6 मंथ्स में आई थिंक इफ द स्टॉर्म इज पास्ट, जो हमको पता नहीं है कि हम जिस दिन पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आई डोंट लुक एट प्राइसेस 1 और 2 टाइम्स डे ओनली, तो दैट्स डिलिबरेटली मैं करता हूँ ये। मुझे वन ऑफ द नैरेटिव जो $30 बिलियन का जो 10-10 को हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों का, क्योंकि $30 बिलियन बहुत बड़ी पैसा, बहुत बड़ा पैसा है। तो अगर वो उसमें बहुत सारे फंड्स या किसी लेवल का कैटास्ट्रोफी हुआ था, वो अगर स्टॉर्म पास हो चुका है, वेदर दैट, अगर दैट वेट सेलिंग थोड़ा कम हो चुका है, मेरे हिसाब से पूरा कम नहीं हुआ, थोड़ा बाकी है, तो देयर इज शॉर्ट टर्म माइट बी पेन, बट दैट एवरी पेन, व्हाट डज एवरी पेन डू, एवरी पेन अपॉर्च्युनिटी। क्रिएट्स पैनिक। मुझे कभी कॉल नहीं आता है या कभी कोई मैसेज नहीं आता है जब बिटकॉइन 50, 100, 80, 120 तक जाता है, पर जैसे ही 30% गिरता है तो मैसेज आने लगता है, क्या हो रहा है भाई, वी रिएक्ट एडवर्सली ऑन बैड। 30% नीचे के लिए हम बहुत रिएक्ट करते हैं, 30% ऊपर के लिए हम रिएक्ट नहीं करते। इफ देयर इज अ पेन, देयर विल बी पैनिक, एंड दैट माइट बी योर अपॉर्चुनिटी। सो या जैसे हमने स्टार्ट किया था, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड विद एनी टॉपिक, वी वर जस्ट ब्लैबरिंग अलग-अलग टॉपिक्स बहुत सारे, हम बीच में बोलते भी गए, डाइग्रेस कर रहा हूँ, डाइग्रेस कर रहा हूँ, डाइग्रेस कर रहा हूँ, डाइग्रेस कर करके। बट दैट इज़ व्हाट वी नॉर्मली डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। वी टॉक आवर हार्ट्स आउट, वी टॉक व्हाट वी अंडरस्टैंड। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट में यू मे हैव गॉटन सम आंसर्स, और मेरे लिए ये पॉडकास्ट इज़ मोर ऑफ अ वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल लेवल अंडरस्टैंडिंग। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर डायरेक्ट आंसर्स है, कौन सा टोकन लूँ या नेक्स्ट कौन सा ऊपर जाएगा, कौन बोल सा भी नहीं नीचे सकते जाएगा, हम बोल देन भी नहीं दिस सकते, पॉड वी शुड नॉट डू इट, हाँ, और दैट्स नॉट इवन अलाउड। this podcast is not for you or was not for you, but yeah, but if you're looking कि यार मैं बड़ा गेम कैसे खेलूं, मैं स्पेस को नेविगेट कैसे करूं, मैं इसमें सोचूं कैसे, I think that podcast has been fantastic in terms of helping you way to think, and if you can crack that part, probably I'm sure you'll be able to crack the tokens as well and the other things which will work in this entire space. So thank you. One more month to go for Q4 2025 to end. Let's be optimistic, cautiously optimistic. आई एम ऑप्टिमिस्टिक, Yeah, yeah. So yeah, be optimistic. आगे देर है, अंधेर नहीं.